पलमायरा, अल शदादी और अब इराक शहर। आतंक के इस्लामिक स्टेट का स्वघोषित खलीफा बगदादी दुनिया भर में खलीफाशाही कायम करना चाहता था, लेकिन अब वो एक के बाद दूसरा शहर हारता जा रहा है। मगर ओसामा बिन लादेन की तरह ही बगदादी शातिर और धूर्त भी है। इराक और सीरिया में हार सामने देखकर उसने जंग का मैदान बदलने का फैसला कर लिया है। आईएसआईएस अब अलकायदा की तर्ज पर आतंकी हमलों की रणनीति पर उतर आया है। अब उसके निशाने पर है यूरोप। आईएसआईएस ने नया वीडियो जारी कर यूरोप पर आतंकी हमले की धमकी दी है। आतंक के इस्लामिक स्टेट के इस नए वीडियो में पेरिस के मशहूर एफिल टावर को ध्वस्त होते दिखाया गया है। ब्रिटेन की संसद को आतंकी हमले के निशाने पर दिखाया गया है। रोम के मशहूर प्राचीन स्टेडियम को दिखाया गया है। बगदादी की प्रोपेगेंडा ब्रिगेड के नए वीडियो में पेरिस और ब्रसेल्स पर हुए आतंकी हमलों की तस्वीरें भी। इन हमलों के जरिए इस्लामिक स्टेट साबित कर चुका है कि वो इराक और सीरिया के बाहर भी हमले करने की ताकत रखता है। लेकिन धमकी के नए वीडियो में इस्लामिक स्टेट ने 9/11 हमले की तस्वीरें भी दिखाई और यूरोप पर 9/11 से भी बड़े हमले की धमकी दी है। कुछ वक्त पहले ही ब्रिटिश पीएम डेविड कैमरन जता चुके हैं आतंकी हमले की आशंका। माना जा रहा है कि इराक सीरिया में हार के बाद तेजी से अलकायदा जैसे आतंकी संगठन बदल रहा है आईएसआईएस। लेकिन सवाल यह है कि ब्रसेल्स हमले के बाद यूरोप ने जिस तरह के आतंक के खिलाफ कमर कसी है, उन हालात में यूरोप को निशाना बनाने की धमकी को कैसे सच करेगा बगदादी? आखिर कैसे कामयाब होगा बगदादी का मिशन यूरोप? नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7। मैं हूं आकाश सोनी। आतंक के इस्लामिक स्टेट ने एक नया प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। आईएसआईएस के इस नए वीडियो में पेरिस की तर्ज पर लंदन, बर्लिन और रोम पर भी आतंकी हमला करने की धमकी दी गई है। इस वीडियो के आने के बाद यूरोप से लेकर अमेरिका तक सनसनी फैल गई है। पूरी दुनिया से आईएसआईएस ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियोज के जरिए नौजवानों को बरगला रहा है। पिछले 1.5 साल में चारों दिशाओं में आतंकवादी हमले कर बगदादी ने यह भी साबित कर दिया है कि वो अलकायदा जैसे ग्लोबल आतंकवादी संगठन से कहीं आगे पहुंच चुका है। आइए देखते हैं आतंकी हमलों के मामले में पहले से ज्यादा खतरनाक आईएसआईएस का क्या है मिशन यूरोप। करीब 1.5 दशक बाद भी ये तस्वीर दुनिया को डराती है। लादेन के इस हमले को अमेरिका आज तक नहीं भूला है, जब नागरिक विमानों को हाईजैक कर टकरा दिया गया था अमेरिकी इमारतों से। (9/11) के इस हमले में 3000 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे गए थे। अब यूरोप में ऐसे ही हमले की धमकी दे रहा है आतंक का नया ग्रैंड मास्टर अबू बकर अल बगदादी। आईएसआईएस ने नया वीडियो जारी किया है जिसमें उसने दी है यूरोप के बड़े और असरदार मुल्कों पर बड़े आतंकी हमले की धमकी। जिस तरह से ओसामा बिन लादेन की अलकायदा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को जमींदोज कर दिया था, ठीक उसी तर्ज पर बगदादी के सिरफिरों ने यह ख्वाब बुना है कि वो एफिल टावर को ध्वस्त कर देंगे। एफिल टावर के गिरने की यह तस्वीर लोकप्रिय वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी से ली गई है, लेकिन बगदादी के ताजा वीडियो में एफिल टावर के साथ दिखाई गई ब्रिटेन की संसद, रोम का प्राचीन कलागृह सही सलामत नजर आते हैं। लेकिन पेरिस और ब्रसेल्स के आतंकी हमले की तस्वीरों को मिलाकर वीडियो में बर्लिन, रोम और लंदन को भी निशाना बनाने की धमकी दी गई है। यूरोप पर हमले की धमकी वाले वीडियो को इस्लामिक स्टेट के समर्थक मीडिया ग्रुप अलवाद मीडिया प्रोडक्शन ने बनाया है, जिसमें भारी अरबी लहजे के साथ अंग्रेजी में कहा गया है, अगर कल पेरिस में हुआ तो कल लंदन, बर्लिन या रोम में होगा। यह संदेश तुम लोगों के लिए है। यह समझ लो कि तुम्हारे पास बहुत कम विकल्प हैं, या तो इस्लाम को कबूल कर लो या फिर युद्ध का सामना करो। बेशक इस वीडियो की क्वालिटी खराब है और यह बहुत ही खराब प्रोडक्शन का नमूना है, लेकिन इसकी धमकी बेहद सर्द है, क्योंकि आईएसआईएस अपनी जमीन से दूर हमले करने की क्षमता साबित कर चुका है। पिछले साल नवंबर में पेरिस में हुए हमलों में कम से कम 130 लोग मारे गए थे।
वहीं पिछले महीने ब्रसल्स में हुए आतंकी हमले में करीब 32 लोगों की मौत हो गई थी। दोनों ही हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली थी। इन्हें अंजाम दिया था उन आतंकियों ने जो यूरोपीय मूल के ही थे, लेकिन जो इस्लामिक स्टेट की जिहादी सोच से इत्तेफाक रखते थे। इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने वाले ये विदेशी लड़ाके ही बगदादी के मिशन यूरोप के लिए सबसे बड़े हथियार हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी बगदादी के विदेशी लड़ाकों के प्रति दुनिया को आगाह किया। We believe that the flow of foreign fighters into Syria and Iraq has slowed, even as the threat from foreign fighters returning to commit acts of horrific violence remains all too real. In fact, as ISIL is squeezed in Syria and Iraq, we can anticipate it lashing out elsewhere, as we've seen most recently and tragically in countries from Turkey to Brussels. अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सही ही कहा कि जैसे जैसे इराक और सीरिया में बगदादी जमीन खो रहा है, वैसे वैसे अलकायदा बनता जा रहा है आईएसआईएस। पहले आईएसआईएस का मुख्य मकसद था खलीफा शाही यानी इस्लामिक राज की स्थापना। लेकिन हार सामने देख आतंकी हमलों की रणनीति पर अमल करने लगा है आईएसआईएस। आईएसआईएस भी अब अलकायदा की तरह ही सीरियल धमाके, आतंकी साजिशें और शहरों पर कमांडो स्टाइल के अटैक अंजाम देने लगा है, जैसा कि उसने पिछले साल पेरिस हमले में किया था। इस साल इराक, सीरिया और लीबिया से बाहर आईएसआईएस का पहला बड़ा हमला जनवरी में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ। इसके बाद आईएसआईएस ने ब्रसल्स, फिर तुर्की में भी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया। लेकिन अब बगदादी का सबसे बड़ा सपना है यूरोप के बड़े मुल्कों पर हमला करना, खासकर ब्रिटेन को निशाना बनाना। अपने ताजा वीडियो में इस्लामिक स्टेट ने कहा है कि ब्रिटेन को इस्लामिक स्टेट के खिलाफ अमेरिका का साथ देने की कीमत चुकानी होगी। दरअसल बगदादी इस बात से चिढ़ा हुआ है कि डेविड कैमरन के नेतृत्व में ब्रिटेन उसके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मुल्कों में सबसे आगे है। You need an approach that covers the full spectrum: military power, counter-terrorism expertise, and defeating the poisonous narrative that is the root cause of this evil. अरबी अखबार अल नाबा यानी द न्यूज में भी ब्रिटेन को साफ चेतावनी दी थी। अखबार ने लिखा था, आईएसआईएस के खिलाफ जंग की ब्रिटेन को सबसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। ब्रिटेन को पेरिस से भी बड़े हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। आईएसआईएस के अखबार में इस धमकी से पहले बगदादी के जिहादियों ने धमकी भरा एक वीडियो भी जारी किया था। لدول أوروبا إننا قادمون بالمفخخات والتفجيرات، قادمون بالأحزمة والكواتم، قادمون ولن تستطيعوا ردنا لأننا اليوم بتنا أقوى من ذي। जाहिर है ब्रिटेन बगदादी की आंख की किरकिरी है। यूरोपीय देशों में बेल्जियम और फ्रांस के साथ जिहादी विचारधारा से सबसे ज्यादा ब्रिटेन ही जूझ रहा है। दूसरी तरफ जर्मनी भी खतरे में है, क्योंकि इराक और सीरिया से यूरोप में शरण लेने के लिए पहुंचने वाले शरणार्थियों के लिए जर्मनी रास्ता भी है और ठिकाना भी। शरणार्थियों के बीच नाम पहचान छुपाकर कब बगदादी का कोई भेदिया बड़ा आतंकी हमला अंजाम देने में सफल हो जाए, कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आईएसआईएस की ताजा वीडियो धमकी में बगदादी के मिशन यूरोप का खुलासा होने के बाद कई यूरोपीय मुल्कों में रेड अलर्ट है। इसकी वजह से जहां पेरिस और ब्रसल्स हमला है, वहीं आईएसआईएस के यूरोपीय लड़ाके भी हैं। ऐसे तकरीबन 1000 नौजवान यूरोपीय खुफिया एजेंसियों के रेडार पर हैं, जो इराक और सीरिया की यात्रा करने के बाद अपने अपने मुल्कों में लौट गए हैं। और आईएसआईएस के पश्चिमी लड़ाकों से खतरा सिर्फ यूरोप को नहीं है, आतंकी हमले की आशंका से अमेरिका भी खबरदार है। बाईस मार्च 2016 ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर आतंकी हमला, 30 की मौत। दिसंबर 2015 कैलिफोर्निया, अमेरिका, आतंकी जोड़े ने अंधाधुंध फायरिंग कर 14 बेजुबानों की जान ले ली। 13 नवंबर 2015 पेरिस, कमांडो स्टाइल का खौफनाक हमला, 130 लोगों की मौत। 15 दिसंबर 2014
सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। एक शख्स ने चॉकलेट कैफे में घुस करके बेगुनाहों को बंधक बना लिया। ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका, पेरिस और ब्रसेल्स तक इस्लामिक स्टेट के ग्लोबल आतंकी हमलों के दो तरीके सामने आए हैं। पहला लोन वोल्फ अटैक, यानी आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित आतंकियों का अपने स्तर पर किया गया हमला। दूसरा योजनाबद्ध आतंकी हमला, यानी टेरर मॉड्यूल बनाकर, साजिश बनाकर उसे अंजाम देना। हमला चाहे योजनाबद्ध हो या लोन वोल्फ अटैक हो, लेकिन इन हमलों का तीसरा पहलू यह है कि इन्हें अंजाम देने वाला इराक या सीरिया के नागरिक नहीं थे। ये वो लोग थे जो आईएसआईएस की विचारधारा के असर में आकर या तो सीधे या अपने स्तर पर आतंकवाद से जुड़ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आईएसआईएस के इन विदेशी लड़ाकों से हाल ही में अमेरिका में हुए न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट में पूरी दुनिया को खबरदार किया है। Our summit was also another opportunity to make sure the world remains united and focused on destroying ISIL. A majority of the nations who came here are part of our global coalition against ISIL. A number of our countries have been targeted by ISIL. Just about all of our nations have seen citizens travel to join ISIL in Syria and Iraq. हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने यह भी कहा कि इस्लामिक स्टेट को खत्म करना उनका सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। दरअसल माना यह जा रहा है कि आईएसआईएस अब यूरोप ही नहीं, अमेरिका पर भी हमले की साजिश रच रहा है। इसी साल 9 फरवरी को अमेरिकी सरकार के सामने खतरे का आकलन पेश करते हुए अमेरिकी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विसेंट स्टेवर्ट ने कहा कि इस्लामिक स्टेट संभवतः यूरोप पर और हमले करेगा। इतना ही नहीं, 2016 में वो अमेरिका पर भी सीधे हमले की कोशिश करेगा। अमेरिका के आला खुफिया अफसरों ने ये संभावना पुख्ता खुफिया सूचना के आधार पर जाहिर की है। इसी बैठक में नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जेम्स क्लापेर ने यह भी बताया कि उन्हें क्यों लगता है कि इस्लामिक स्टेट ऐसे हमले करने में कामयाब हो सकता है। 38,200 foreign fighters, including at least 6,900 from Western countries, have traveled to Syria from at least 120 countries since the beginning of the conflict in 2012. अमेरिकी सरकार की इस हाई प्रोफाइल बैठक में जेम्स क्लापेर ने अमेरिकी सरकार को बताया कि अमेरिका पश्चिमी मुल्कों को करीब 6,900 लड़ाकों से असली खतरा है। असली जैसे फर्जी पासपोर्ट बनाने में आईएसआईएस ने खास महारत हासिल की है। इनके जरिए शरणार्थी की शक्ल में जिहादी अपने पुराने मुल्क लौट सकता है। आईएसआईएस इन्हें अमेरिका और यूरोप पर हमले के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बगदादी ने ठीक यही तरीका फ्रांस पर हमला करने के लिए अपनाया था। We saw in the November Paris attacks, returning foreign fighters with first-hand battlefield experience pose a dangerous operational threat. ISIL has demonstrated sophisticated attack tactics and tradecraft. ISIL, including its 8 established and several more emerging branches. हालांकि अमेरिका अपनी जमीन पर पैदा होने वाले ऐसे हर खतरे पर गहरी नजर बनाए हुए है। साल 2015 में अमेरिका में आईएसआईएस से जुड़े या उसके जिहादी सोच से प्रभावित 60 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें नए साल के मौके पर अमेरिका के रोचेस्टर के रेस्टोरेंट में प्रेशर कुकर बम से हमला करने की योजना बनाने वाला न्यूयॉर्क का एमेनुअल भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आईएसआईएस ने जिस तरह से अपने प्रोपेगेंडा युद्ध को तेज कर दिया है, उससे सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या वाकई बगदादी का अंतकाल आ गया है। दरअसल एक तरफ बगदादी के कमांडर्स मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीरिया से लेकर इराक तक बगदादी के किले एक एक करके ढहते जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कल तक जिस बगदादी को रोकना बेहद मुश्किल लगता था, आज महिला लड़ाके तक उससे कैसे एयरबेस छीन लेते हैं। सीरिया से लेकर इराक तक इस्लामिक स्टेट से इराकी सेना, सीरियाई सेना, पेशमर्गा लड़ाके, सीरियाई विद्रोही समेत कई अलग अलग गुट मोर्चा ले रहे हैं। बगदादी के सिरफिरों के खिलाफ इस मिलीजुली मोर्चेबंदी की शुरुआत करीब 2 साल पहले हुई। तब बहुत तेजी से आईएसआईएस ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्से में कब्जा जमाया था, लेकिन साल 2015 में आईएसआईएस ने इराक में 40% इलाका खो दिया। सीरिया का तेल अब्याद और 16 कस्बा आईएसआईएस हार चुका है।
अलेप्पो में आईएस के कब्जे वाला अकेला एयरबेस मनाक भी छिन गया। सीरिया में बगदादी 20% जमीन खो चुका है। ये तस्वीरें सीरिया के मनाक एयरबेस पर कब्जे के लिए हुई लड़ाई की है, जब सीरियाई गुट की महिला ब्रिगेड YPG यानी पीपल प्रोटेक्शन यूनिट ने भी बगदादी के लड़ाकों को लोहे के चने चबवाए थे। इराक और सीरिया में लगातार हार का सामना करने के बाद इस्लामिक स्टेट ने लीबिया में भी पैर पसारने की कोशिश की है। 23 फरवरी को इस्लामिक स्टेट ने लीबिया के सबराता शहर में सुरक्षा बलों की ही हेडक्वार्टर पर कब्जा करने के बाद कत्लेआम मचा दिया था। المدينة والسيطرة على المدينة من قبل التنظيم المسمى بتنظيم الدولة الدواعش، وداهموا مديرية الأمن واستولوا على المباني العالية في وسط المدينة। लेकिन लीबिया में भी इस्लामिक स्टेट की कामयाबी वक्ती ही साबित हुई। महज 24 घंटे के भीतर ही सबराता हेडक्वार्टर को आईएस के कब्जे से आजाद करा लिया गया। जाहिर है एक एक कर बगदादी के किले छिनते जा रहे हैं। यही नहीं, आर्थिक तौर पर भी इस्लामिक स्टेट कमजोर पड़ गया है। बगदादी के बैंक को अमेरिकी हवाई हमले ने तबाह कर दिया है। कई तेल कुएं भी बगदादी से छिन चुके हैं। कमाई घटने से बगदादी को हर महीने करीब 68 करोड़ 40 लाख डॉलर का नुकसान हो रहा है। इन हालात में बगदादी ने अपने लड़ाकों की तनख्वाह भी आधी कर दी है। इस वजह से अब लड़ाके भी साथ छोड़ने लगे हैं। ऐसे में ये मानने वालों की कमी नहीं है कि बगदादी का अंतकाल निकट आ पहुंचा है।